बार फिर से रीसेंड करके देखते हैं, जल्दी से एक बार फिर से मुझे बताओ, जल्दी से फटाफट से, कि कल क्लास जो मैं लगाने वाला हूं कितने बच्चे हैं जो लगा रहे हैं क्लास? ठीक है बेटा, तो मैं आपको बता देता हूं, कल आपकी बेटा एक ये पॉइंट करके नोट कर लेना, कल आपकी 2 PM पर, दोपहर को 2 बजे से 4 बजे तक, शाम को 2 से 4 की यह क्लास होगी। इसमें 2 घंटे की क्लास वैसे, लेकिन इसमें मैं 1 घंटा 30 मिनट या मैक्सिमम जा सकता है 40 मिनट, ठीक है। थोड़ा सा लंबी क्लास रखूंगा क्योंकि काफी दिन से मैं आया नहीं था, तो थोड़ा सा अच्छी अच्छी चीजें इसमें करवाना चाहता हूं, ठीक है। थोड़ी सी अच्छी चीजें इसमें करवाऊंगा और फटाफट से ये टाइमिंग पर आप लोगों को आ जाना है 2 से 4 बजे दोपहर को, ठीक है। ठीक है बेटा, सब लोग इससे सहमत है ना? ठीक है बेटा, चलो ठीक है बेटा, हो गया ना? चलो, ये क्लास की टाइमिंग नोट रखना और सभी लोग मुझे चाहिए वहां पर, क्लास में सभी लोगों की उपस्थिति जरूरी है बेटा, एक भी बच्चा नहीं होना चाहिए जो नहीं है। MP बोर्ड के बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं है नहीं है ये सिलेबस में, बेटा सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे होंगे किसी ना किसी चीज की। बेटा हर जगह जेईई मेन में हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है, नीट में 1 से 2 प्रश्न आते हैं बेटा, कभी कभी 2 प्रश्न भी आते हैं, तो फटाफट से तैयारी कर लो, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप कहीं और जाते हो, NDS CDS या कहीं भी जाते हो बेटा, थोड़ा बहुत इससे सवाल आता ही आता है। तो कल हमने जो पढ़ा था उसको रिकैप करेंगे फटाफट से, थोड़ा सा 4-5 मिनट इसमें लग गया, कोई बात नहीं बेटा। मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूं, और फटाफट से आप लोग अब पढ़ाई पर फोकस करें, ठीक है बेटा। चलो आ जाओ देखते हैं। तो रिकैप की बात करें बेटा, रिकैप में हमने कल पढ़ा था कि एक चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से निकालते हैं। तो हमने देखा था कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है B बराबर, हमने देखा एक सदिश राशि होती है, B बराबर था बेटा μ0/4 और गुणे में आया था बेटा, क्या आया था? चुंबक का क्या लिया था हमने? ध्रुव प्रबलता या ध्रुव सामर्थ्य, इसको M से निरूपित करते हैं, और बटा जितनी दूरी मतलब R का स्क्वायर, या कुल मिला के वैसा ही है जैसा कि वैद्युत क्षेत्र हम निकालते थे, और यहां पर सदिश रूप है तो R कैप लगा सकते हैं, या दूसरे तरीके भी इसको रिप्रेजेंट करने के, ठीक है। तो इतना हो गया। अब एक चीज छोटा सा इसमें छूट गया था, चुंबकीय बल, या जिसको कूलाम का नियम भी कहते हैं, चुंबक के पाठ में या चुंबकत्व वाले पाठ में, अध्याय में किस तरह से कूलाम का नियम लगाया जाता है या लगाया जा सकता है, इसको थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो कूलाम का नियम की अगर मैं बात करूं तो बेटा यहां पर देखो चुंबकीय बल है, ठीक है। चुंबकीय बल मतलब बल निकालने की बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से हमने अभी तक देखा था वैद्युत बल जो कि कूलाम का नियम था, उसमें क्या था बेटा? 2 आवेश थे, एक था Q1 एक था Q2, एक दूसरे पर ये कितना बल लगाते हैं, एक दूसरे पर ये कुछ ना कुछ बल लगाते थे। अब ये धनात्मक हो सकता है या धनात्मक हो सकता है, या धनात्मक या ऋणात्मक या दोनों ऋणात्मक, कुछ भी हो सकता है। जो भी बल लगाएंगे F को हमने क्या लिखा था कूलाम के नियम में? F बराबर होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और गुणे में आता है, गुणे में क्या आता है बेटा? Q1 Q2 बटे में होता है इन दोनों के बीच की दूरी, अगर इन दोनों के बीच की दूरी R है तो R का वर्ग, ठीक है। ये हमें पता है कि कूलाम का नियम में ये बल होता है जो आवेश एक दूसरे पर लगाते हैं। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं चुंबकीय बल की, मतलब चुंबक में क्या होता है बेटा? एक चुंबक की अगर हम बात करें तो एक अगर बार चुंबक की बात कर रहे हैं, या इसको हम बोलते हैं क्षण चुंबक की बात करें, तो एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव, दो ध्रुव होंगे, ठीक है। इनकी ध्रुव प्रबलता मैंने बताया था, एक की धनात्मक होती है एक की ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो यहां पर ये एक चुंबक हो गया। अगर इसी तरह का एक चुंबक और हो, मान लो इसी तरह का एक चुंबक और है, ठीक है, चलो कोई भी ध्रुव ले लो, कोई भी ध्रुव ले लो बेटा, तो मैं मान लेता हूं कि इसी तरह का एक चुंबक यहां पर है, यहां पर ये मान लो ये S ध्रुव है या N ध्रुव है, इसका भी -M होगा और इसका भी +M होगा। यहां पर देखा जाए तो ये एक, मैं मान लेता हूं ये पहला चुंबक है और ये दूसरा चुंबक है। यहां पर दोनों में एक चीज का अंतर है बेटा, मैं ये मान के चल रहा हूं, यहां पर अगर मैं ये मानूं कि दोनों चुंबक समान है तभी मैं M1 MM MM हर जगह लिख सकता हूं। लेकिन अगर मैं ये मान लूं कि जो दूसरा चुंबक है और जो पहला चुंबक है दोनों अलग अलग सामर्थ्य के हैं, एक ज्यादा शक्तिशाली है एक कमजोर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें मैं मान लेता हूं ये M1 है मेरे लिए, इसमें मैं मान लूंगा ये मेरे लिए M1 है, और ये मैं मान लेता हूं M2 है। तो किसी भी दो ध्रुवों के बीच बल निकाल लो,
एस का एस के बीच निकाल लो, या एन का एस के बीच निकाल लो, या एस का एन के बीच निकाल लो, या एन का एन के बीच निकाल लो। तो अगर मैं एस से एस के बीच में बल निकालता हूं, मान लेता हूं इनके बीच की दूरी r है, तो किस तरह से कूलाम का नियम लिखेंगे, तो कूलाम का नियम यहां भी लिख सकते हैं, F बराबर हो जाएगा चुंबकीय के लिए यहां पर चुंबकनशीलता है कि म्यू नॉट बटे 4 पाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई, वो सोने वाली 4 पाई नहीं होती जिस पर हम सोते हैं, है ना, ये 4 पाई अलग है, 4 पाई मतलब, और गुणे में हो जाएगा बेटा m1 m2। यहां पर अगर देखो तो ऋणात्मक चिन्ह, अगर आपको ध्रुव सामर्थ्य जो है, ध्रुव सामर्थ्य अगर आपको दिया है कि ऋणात्मक है तो ऋणात्मक रख सकते हैं, जैसे कि आवेश अगर आपको पता हो कि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो आप धनात्मक ऋणात्मक लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मान लिखना है तो आप सिर्फ और सिर्फ m1 m2 और बटा नीचे r का वर्ग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ध्यान देना कि ये जो चुंबकीय बल हमने निकाला है, ये जो चुंबकीय बल निकाला है बेटा, यहां पर ये जो चुंबकीय बल निकल के आ रहा है ये द्रव्यमान नहीं है, आप धोखा मत खाइएगा इसको गुरुत्वाकर्षण वाले सूत्र से। गुरुत्वाकर्षण में सूत्र क्या होता है कि दो द्रव्यमान वाली वस्तुएं, एक का द्रव्यमान अगर m1 है, एक का द्रव्यमान m2 है, जो कक्षा 11वीं और कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा है, वो क्या होता है, F बराबर होता है बेटा Gm1 m2 बटा r²। ये वाला सूत्र द्रव्यमान के लिए, यहां पर ये द्रव्यमान है, दो पिंड है और दोनों पिंडों के बीच की दूरी r है, तो यहां पर ये तीसरा सूत्र है। इसी तरह ये भी दिखता है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, ये अलग है ये अलग है, ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। छोटी सी चीज थी, ये रिकैप के साथ साथ इतना बताना जरूरी था। अब देखो यहां पर एक चीज और हम आगे सीखने वाले हैं, तो वहां पर ये हमें जरूरत पड़ेगी इसकी, कूलाम बल का जरूरत पड़ने वाला है कि कूलाम का नियम किस तरह से चुंबकीय बल निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलो आ जाओ देखते हैं। अब यहां लिखा है एक अकेले चुंबकीय ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हालांकि मैंने आपको कल बताया, क्लियरली बात ये बोली, साफ साफ मैंने ये आपको बोला कि किसी भी चुंबक का एक अकेला ध्रुव प्राप्त करना संभव नहीं है, असंभव है। अगर परमाणु के लेवल तक आप चले जाते हैं, तोड़ते चले जाओ तोड़ते चले जाओ तोड़ते चले जाओ, अगर आप एक परमाणु तक पहुंच जाते हैं तब भी आप देखेंगे कि दो ध्रुव ही मिलते हैं, ठीक है। एक मिलेगा आपको दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव। एक बच्चे ने पूछा था कल, मैंने कमेंट देखा क्लास खत्म होने के बाद, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर जैसे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होता है तो पश्चिमी ध्रुव और पूर्वी ध्रुव क्यों नहीं हो सकता, मतलब पूर्व और पश्चिम ध्रुव क्यों नहीं होता। बेटा पूर्व और पश्चिम ध्रुव, देखो नाम दिया गया है इसको उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, क्यों नाम दिया गया, क्योंकि हम रहते हैं कहाँ, पृथ्वी पर, और पृथ्वी भी एक तरह का चुंबकीय प्रभाव दर्शाती है, ठीक है। और पृथ्वी जो चुंबकीय प्रभाव दर्शाती है, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव जो है, जो पृथ्वी का उत्तर दिशा होती है, वहां पर पृथ्वी का एक चुंबकीय ध्रुव होता है, और पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव होता है वहां पर दक्षिणी ध्रुव उसको बोलते हैं, ठीक है। एक ध्रुव जो दक्षिण की तरफ होता है उसको दक्षिणी ध्रुव बोल जाता है। और पृथ्वी पर हम रहते हैं तो पहले हमें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ज्ञान हुआ, उसके बाद हम चुंबक बनाना और उसके बारे में पढ़ना सीखे, ठीक है बेटा। तो ईस्ट वेस्ट नहीं होगा बेटा। चलो तो यहां से इसीलिए चुंबक का सिर्फ उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, दो ही ध्रुव होते हैं बेटा। अगर 4 ध्रुव होते तो हम पूरा पश्चिम भी लिख देते बेटा कि वेस्ट और ईस्ट है, लेकिन नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि दो ही ध्रुव होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको द्विध्रुव बोला जाता है, ठीक है बेटा। कंफ्यूज मत होना, इसको द्विध्रुव इसीलिए बोला जाता है क्योंकि दो ध्रुव ही होते हैं, 3 नहीं हो सकते बेटा, ना 4 हो, सिर्फ और सिर्फ 2। तो एक अकेले चुंबकीय ध्रुव के साथ कैसे हो सकता है, मैंने बताया कि चुंबक को कितना भी काटो अकेला ध्रुव तो कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते बेटा। तो फिर अकेले ध्रुव से निकालेंगे कैसे हम, तो बेटा फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स जो है बहुत सारी चीजों को आदर्श रूप में मान के हम चलते हैं। फिजिक्स जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजों को आदर्शता की निगाह से देखना पड़ता है कि यह चीज आदर्श है। जैसे आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा था आदर्श गैस, हालांकि कोई गैस आदर्श नहीं होती, लेकिन हम मानते हैं आदर्श गैस। वोल्ट मीटर को मैंने बताया, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, कब, आदर्श वोल्ट मीटर का। लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई वोल्ट मीटर बनाओ और उसका प्रतिरोध अनंत हो। हम मानते हैं कि अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए या न्यूनतम होना चाहिए, सबसे 0, सबसे कम जो हो जाए 0। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ रह जाती है त्रुटियां, ठीक है, तो नहीं हो सकता। तो यहां पर एक अकेला चुंबक प्राप्त कैसे करना है, तो बेटा हम ऐसा मानते हैं कि कोई एक ऐसा चुंबक हम माने, हम एक ऐसा चुंबक मान रहे हैं कि जो कि बहुत दूर तक फैला है, बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, और उसका उत्तरी ध्रुव या एक ध्रुव, कोई भी उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, दोनों बहुत दूर दूर हैं आपस में, मतलब बहुत लंबाई है, दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई बहुत है। तो अब यहां पर अगर एक आदमी खड़ा होके या हंसमुख मान लो खड़ा होके यहां पर देखे, ठीक है,
ये हंसमुख अगर बेटा यहां पर खड़ा होकर देखता है इसको, तो इसको क्या दिखेगा? इसको एक पोल दिखेगा। ये पोल हजारों किलोमीटर दूर है, हम ऐसा मान के चले। जैसे कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर आप खड़े हो जाओ तो दक्षिणी ध्रुव आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आपको 36,000 किलोमीटर या उतनी ज्यादा दूरी किलोमीटर जाने की आवश्यकता है, नहीं जा सकते आप। ठीक है, तो यहां पर बात करें अगर बेटा, यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखो एक पोल बहुत दूर है, एक बहुत दूर, तो हम ऐसा मान के चलते हैं, ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो पोल है ये मोनोपोल है। मोनोपोल मतलब अकेला ध्रुव है, एक अकेला ध्रुव। ठीक है, एक अकेला ध्रुव इसको मान लेते हैं, और इसकी ध्रुव सामर्थ्य मान लेते हैं m है। ठीक है, इसकी भी m है, लेकिन हमको ध्यान देना है कि एक का ऋणात्मक m है, एक का धनात्मक m है। कोई भी आप ले लो, आप ऋणात्मक के साथ निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, आप धनात्मक के साथ निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके वजह से मैं मान के चल रहा हूं कि ये एक ही पोल है, दूसरे पोल का प्रभाव यहां पर ना के बराबर है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं बेटा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पोल से यहां से कुछ दूरी पर मान लेता हूं, यहां पर P बिंदु है कोई, इस P बिंदु की दूरी यहां से यहां तक की दे रखा है R है, और इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B कितना होगा इस पोल की वजह से, इस ध्रुव की वजह से बेटा कितना होगा, ये आपसे पूछा जाए तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे बेटा B बराबर, अब कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र यहां पर? तो याद करो आवेश में क्या किया था हमने क्या किया था, एकांक आवेश या परीक्षण आवेश को अनंत से लेके आए थे और इस बिंदु पे लाके रख दिए थे, और हमने पूछा उससे भाई कि बताओ कितना बल लग रहा है तुम्हारे ऊपर। तो उस आवेश ने बताया था भाई कि हम पे जो बल लग रहा है वो F बराबर QE के बराबर लग रहा है। E क्या था? वैद्युत क्षेत्र। E और Q का क्या था? आवेश था उसका। तो इसी तरह यहां पर हम क्या करेंगे, एक बहुत छोटा सा चुंबक लेके आगे बेटा, क्योंकि चुंबक तो लेके आना पड़ेगा तभी तो बल का अनुभव कर पाएंगे। तो एक बहुत छोटा सा एकांक ध्रुव प्रबलता का एक, सुन लेना यहां पर, एकांक कूलाम का नहीं, एकांक ध्रुव प्रबलता का एक चुंबक हम मान लेंगे कि लेके आ रहे हैं यहां पर। एकांक ध्रुव प्रबलता के एक बहुत छोटा सा चुंबक हम लेके आए यहां पर, और इस पर हमने देखा कि इस चुंबक की वजह से इस पर कितना बल लग रहा है। तो इसने कहा भाई बल R दूरी पर लग रहा है F, और ये F बराबर इसने बताया कितना है, ये बताया इसने म्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और गुणे में है बेटा, गुणे में कितना है, गुणे में है इसके वजह से ना ये m है और ये छोटा m है। मैं मान लेता हूं, चलो ये परीक्षण आवेश जैसे वहां पर Q नॉट लेते थे, तो इसका मैं मान लेता हूं ध्रुव प्रबलता कितना है, m नॉट, m के नीचे 0, तो m गुणे हो जाएगा m नॉट, और बटे में आ जाएगा क्या बेटा, बटे में क्या आ जाएगा, बटे में हो जाएगा दूरी, मतलब R का वर्ग। ठीक है, समझ में आया ना? चलो, तो यहां पर B के साथ एक F का सूत्र होता है, जो वैद्युत क्षेत्र के अंदर जिस तरह से एक आवेश पर बल लगता था F बराबर QE, इसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक चुंबक पर जो बल लगेगा वो लगेगा F बराबर QE। Q की जगह पे यहां पर क्या है, M है बेटा, M है, लेकिन कौन सा M, ये छोटा m आ रहा है ना, इस पर बल लग रहा है तो m नॉट। ठीक है, और कौन बल लगा रहा है बेटा, ये चुंबकीय क्षेत्र इसका जो यहां पर है जिसको हम बोल रहे हैं B, तो QB मतलब MB। ठीक है, MB। अब सदिश रूप लिखना है तो सदिश लिख सकते हो, अदिश लिखना है तो अदिश लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो F बराबर यहां पर m नॉट B, या B बराबर लिखो तो ये हो जाएगा F बटा m नॉट के। तो यहां से अब F का मान हमें पता है, यहां पर रख दो इस समीकरण में, तो B बराबर आपको पता चल जाएगा। F का मान जैसे ही रखेंगे तो m नॉट से m नॉट कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, हमारे पास बचेगा म्यू नॉट बटा 4 पाई, और गुणे में बचेगा बेटा m बटा बचेगा R का वर्ग। छोटी सी बात है, हालांकि इतना कुछ तामझाम करने की जरूरत थी नहीं। ठीक है, इतना करने की जरूरत थी नहीं, मैंने जो बताया था उतना ही। हमें यहां पर जानना क्या था, ये वाला सूत्र कुल बताने का रीजन क्या था कि ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर ये हंसमुख सिर्फ ये सूत्र बताने के लिए इसको बताया। ठीक है, इसको यही बताना था, इससे मतलब है इस सूत्र से या इस सूत्र से, ये दोनों एक ही सूत्र है, इस सूत्र से हमें ज्यादा मतलब है, इस सूत्र से और इस सूत्र से हमें ज्यादा मतलब बेटा। ठीक है, चलो चलें आगे आ जाओ। ठीक है, ये छोटा सा, इसमें परेशान मत होना कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ फटाफट। अगर आपको ऋणात्मक ध्रुव के साथ निकालना था तो आप ऋणात्मक ध्रुव लिख सकते हैं और निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट लेना है तो। हालांकि मैंने ऊपर नीचे चीजें लिख दी हैं, तो आप लोग याद रखना कि कौन सा किसके बाद है। ठीक है, समीकरण के रूप में मान लेना कि ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ऐसा करके मान रख के अपने भाषा में लिख लेना। ठीक है बेटा, चलो
अब लिखा है देखो, जो आज हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे बेटा, हम कुछ नया नहीं, जो हमने पहले अध्याय में पढ़ा था ना वो रिवाइज कर रहे हैं। तो जो एमपी बोर्ड के बच्चे हैं उनको लगता है कि सर रिपीट नहीं किए, या उनको ऐसा लग रहा होगा कि सर जो है पहली जो क्लास लगी थी, मतलब पहली जो कक्षा थी, जो हम पहला अध्याय पढ़े वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, अगर उनमें उनको उसमें थोड़ी सी कमजोरी रही हो या भूल रहे हो चीजों को, तो यहां पर मैं रिवाइज करवा रहा हूं साथ साथ वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो एक साथ मैं दोनों को निकाल के दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि दोनों एक ही जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, चलो तो इसमें क्या है, देखो अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, कुछ नहीं करना है। जैसे आवेश के लिए आपने किया था द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में जैसे निकाला था वैसे ही करेंगे, सिर्फ यहां पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए करना है। ठीक है, चलो फटाफट से देखो क्या करना है। तो अक्षीय स्थिति क्या होती है, एक चुंबक फटाफट से बनाएंगे। ये चुंबक है बेटा, चुंबक की लंबाई हमने क्या मानी थी बेटा, यहां पर मान लेता हूं मैं ये N ध्रुव है और ये S है। ठीक है, N ध्रुव और S ध्रुव है। इसकी लंबाई यहां से यहां तक की बेटा लंबाई दे रखा है, वो कितनी है, L लंबाई का है, या 2L लंबाई का हम मानते हैं ज्यादातर, तो 2L लंबाई का मैं मान लेता हूं इसको। चलो ये 2L लंबाई का है, जैसे वहां पर 2L लंबाई माना था ना आवेश के लिए, वैसे ही 2L लंबाई का इसका बीचों बीच कोई केंद्र होगा, इस बिंदु को मैं O मानता हूं, तो O से N की दूरी कितनी होगी बेटा, L, और O से S की दूरी कितनी है बेटा, L। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे वहां किया था वैसे। अब मैं अक्षीय स्थिति की बात करूं तो चुंबक का अक्ष क्या होगा बेटा, चुंबक का अक्ष होगा ये वाली रेखा, ये वाली रेखा। इस रेखा पर कहीं भी किसी भी बिंदु पर कोई भी एक बिंदु ले लो आर दूरी पर, कितनी दूरी मानूंगा मैं, आर दूरी, जैसे कि वहां माना था। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि ओ बिंदु से, इस बिंदु ओ से चल करके बेटा, इस बिंदु ओ से चलकर कुछ दूरी पर मैं मान लेता हूं यहां कोई बिंदु है P, इस बिंदु पर जो कि दूरी इसकी कितनी है, ओ से दूरी बेटा, इसकी ओ से दूरी दे रखी है, ओ बिंदु से मतलब केंद्र से दूरी दे रखी है आर है। आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें निकालना है B का मान कितना होगा, B बराबर कितना है ये हमें निकालना है। ठीक है, B बराबर कितना है ये हमें निकालना है। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, हमें देखो पता है कि O बिंदु पर कुछ नहीं है चुंबक का, O बिंदु तो उदासीन बिंदु है। हमें पता है कि N ध्रुव यहां है और S ध्रुव यहां है, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा या तो N ध्रुव उत्पन्न करेगा या तो S ध्रुव उत्पन्न करेगा, याद है ना। चलो यहां तक याद है, यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि N ध्रुव से अगर देखो दूरी कितनी है, अब N ध्रुव से अगर दूरी देखे तो देखो O से इसकी दूरी R है। ठीक है, तो N तो इसके और पास में है, O तो पीछे है, N तो पहले ही पड़ रहा है, तो मतलब N कितने पहले पड़ रहा है, L लंबाई पहले। O से N की लंबाई अगर हटा दें तो जो इतनी लंबाई बचेगी वो कितना है, वो बचेगी बेटा यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी ये है, कितना है, R में से अगर मैं घटा दूं L को तो ये लंबाई होगी, बिल्कुल होगी, है ना। चलो इसी तरह से अगर यहां पर मैं देखूं S की वजह से, तो S से दूरी देखो, यहां से O से P की दूरी R है, लेकिन ये L पीछे है, और तो यहां से S से अगर देखो P की दूरी कितनी है बेटा, S बिंदु से P बिंदु की दूरी कितनी है, ये हो जाएगा बेटा R में अगर L जोड़ दें तो पूरी दूरी मिल जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया, रिफ्रेश करना एक बार, यहां तक क्लियर बेटा, कुछ नया नहीं कर रहा हूं, वही चीज कर रहा हूं। ठीक है बेटा, चलो 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 आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी, थोड़े से एकदम जुझारू बन जाओ। अब तो हो गया आगे, अब फटाफट से आगे। ठीक है, चलो अब एक की वजह से मैं मान लेता हूं, उत्तरी ध्रुव की वजह से मैं मान लेता हूं इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है बेटा वो मैं मान लेता हूं यह है B1, किसके वजह से, N की वजह से, उत्तरी ध्रुव की वजह से मैं मान लेता हूं B1 है, और दक्षिणी ध्रुव की वजह से किधर होगा बेटा, पीछे की तरफ से होगा। देखो उत्तरी ध्रुव से क्या होगा, दूर की तरफ, क्योंकि इसका अगर देखो तो ध्रुव सामर्थ्य क्या है, धनात्मक M होता है, और इसका अगर ध्रुव सामर्थ्य देखें तो क्या होता है, ऋणात्मक M होता है। तो ऋण के लिए अंदर की दिशा होगी, धन के लिए बाहर दिशा होती है क्षेत्र रेखा की, याद करो जैसा बताया था वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, और B2 जो होगा, B2 किधर आएगा बेटा, अंदर की तरफ। ये क्या है, दोनों सदिश हैं, दोनों क्या है, सदिश है, क्षेत्र है। तो अब B1 और B2 का मान लिखना है, तो B1 और B2 का मान मुझे बताओ जल्दी जल्दी से। B1 का मान बताओ कितना है बेटा, B1 का मान बताओ, P बिंदु पर B1 का मान कितना है, मतलब उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा B1 वो कितना है। तो B1 वगैरह बराबर अगर हम निकालें तो ये होगा म्यू नॉट बटा 4 पाई
गुणे में हमें सूत्र पता है, इसका चुंबकीय ध्रुव का क्या है, चुंबकीय ध्रुव प्रबलता कितना है, m प्लस m। तो m और बटे में कितना है बेटा, बटे में कितना है, दूरी, दूरी कितना है, r माइनस एल, कितना है, n से p की दूरी r माइनस एल, तो ये हो जाएगा r माइनस एल और इसका वर्ग। ठीक है, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार B2 निकालो, B2 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई, गुणे में आ जाएगा बेटा m की जगह हो जाएगा यहां पर माइनस m, इसमें देखो इसका क्या है माइनस m, s बिंदु का क्या है माइनस m, तो माइनस m और बटे में आ जाएगा बेटा r प्लस एल का वर्ग। ठीक है, समीकरण नंबर बेटा 2। ठीक है, समीकरण नंबर बेटा 2। अब यहां पर एक चीज मुझे बताओ कि जब B बिंदु पर हम सदिशों का जोड़ करेंगे, क्योंकि यह गिनती तो है नहीं कि 5 और 6 जोड़ना है हम 11 लिख देंगे, या 5 और 5 है बराबर है 11 लिख देंगे, नहीं बेटा। यहां पर एक चीज ध्यान देना कि क्योंकि n बहुत पास है, n से p की दूरी पास है, इस वजह से इसका प्रभाव ज्यादा होगा, और s से अगर इसकी दूरी देखें तो ये ज्यादा है, कितना 2r ज्यादा है, देखो 2l ज्यादा है, 2l लंबाई का मतलब 2l लंबाई पीछे है, कौन, s ध्रुव n से, इसका मतलब इसका प्रभाव यहां पर s ध्रुव का कम होगा। इसका मतलब कि यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र हम निकालेंगे B ये बराबर होगा, इसका मान लिख रहे हैं बेटा हम सिर्फ, ठीक है, हम इनका सिर्फ और सिर्फ मान लेके चल रहे हैं। मान लिखते हैं जब, तो इसको हम मॉड में लिख लेते हैं, याद रखना, मान जब लिखते हैं तो मॉड में लिख लेते हैं। तो B बराबर अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा, B बराबर मॉड में ही निकाल रहे हैं, ये आ जाएगा B1 प्लस B2 के। ठीक है, B1 प्लस B2। मैं B1 प्लस B2 को मॉड में क्यों लिखा हूं, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं सिर्फ, और इसका मान निकाल रहा हूं, दिशा अभी नहीं बता रहा हूं। ठीक है, चलो तो B बराबर निकालो फटाफट से। B1 का मान कितना है, B1 का मान है म्यू नॉट बटा 4 पाई, गुणे में है m बटा r माइनस एल का वर्ग। ठीक है, फिर प्लस ये हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई, और गुणे में आ जाएगा माइनस m, और बटे में आ जाएगा r प्लस एल का वर्ग। ठीक है, चलो हो गया यहां तक। ठीक है, अब इसको जल्दी जल्दी हल करो। यहां पर म्यू नॉट बटा 4 पाई और m दोनों में उभयनिष्ठ है, बाहर निकालो तो बेटा यहां से आ जाएगा b बराबर, यहां से ये हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई, और गुणे m भी बाहर निकाल लो तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 बटा r माइनस एल का होल वर्ग, और प्लस बचा है, या माइनस हो जाएगा, माइनस का गुणा होगा प्लस के साथ तो माइनस, और ये बचेगा 1 बटा r प्लस एल का होल वर्ग। ठीक है, हल करो फटाफट से, इसको रिफ्रेश करना एक बार, हल करो इसको फटाफट, कितना आ जाएगा, तो इसको हल करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, हल करने के बाद ये आ जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई, गुणे में आ जाएगा बेटा m, और यहां पर इसको जब हम हल करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, हल करने के बाद यहां पर बचेगा गुणे में 4r l, क्या बचेगा ये 4rl। ठीक है, करके देखो आप लोग आता है कि नहीं। ठीक है, या मैच करते रहो, जहां से भी आप मैच कर सको, 4rl, और बटे में आ जाएगा बेटा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का वर्ग। अब ये कैसे आया ये आपको करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, क्या होगा बेटा, प्लस ही होगा, ऋणात्मक ये लिखा है ना, ऋणात्मक अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलो तो यहां पर देखो म्यू नॉट बटा ऋणात्मक है बेटा, विपरीत दिशा में होगा, विपरीत दिशा में अपने आप आ जाएगा ना, माइनस चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, चलो यहां पर ध्यान दो, ये जो हो रहा है तो फटाफट से कर दिया, 4 पाई आर एल बटे हो गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का वर्ग। अब यहां पर करना क्या है, अब यहां पर करना क्या है बेटा, यहां पर करना है कि m गुणे 4 पाई एल लिखा है ना, तो हम जानते हैं एक चीज, क्या जानते हैं बेटा, हम एक चीज ये जानते हैं कि जो कैपिटल M होता है, हम जानते हैं एक चीज, चूंकि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, कल हमने पढ़ा था m बराबर होता है बेटा m गुणे 2l के, या m बराबर हम लिख सकते हैं 2ml के, ये होता है। तो यहां पर देखो 2ml दिख रहा है क्या कहीं पर, यहां पर 2 यहां से ले लेते हैं, 4 लिखा है, m लिखा है l, तो 2 गुणे 2ml r लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा mr के, कितना आ जाएगा mr। फटाफट से लिख दो, यहां पर फटाफट से लिखो, इसका स्क्रीनशॉट लो जिसको लेना है फटाफट, क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूं बेटा। इसमें रिपीट करने जैसी चीज नहीं है बेटा, आज की क्लास में रिपीट हो रहा है, जो हमने 1 महीना पहले पढ़ा था वही चीज रिपीट कर रहे हैं बेटा, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ चुंबकीय चीज लिखिए बस। ठीक है, बाकी सारे नियम सब चीज वही है।
बेटा इसको हल करो, गणित नहीं आती आपको, गणित नहीं आती, इसका अंश, इसका ये भिन्न है 1/r-l का वर्ग और -1/r+l का वर्ग। हल करोगे बेटा ऐसे आएगा। संतोष बेटा फटाफट करके देखो, गणित सीखो, गणित सीखो, ठीक है। चलो अब यहां पर बेटा इसको मैं मिटाऊंगा थोड़ा सा। देखो यहां पर जैसे इसको मैंने यहां पर लिखा, अब क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं कि b बराबर जो है, b बराबर आ जाएगा बेटा μ0 बटा 4 पाई, गुणे में आ जाएगा बेटा 2 गुणे, मैं इसको लिख रहा हूं 2 गुणे लिख रहा हूं 2ml और गुणे r लिख रहा हूं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या इस चीज को, ये जो ऊपर इतना लिखा है ये चीज, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, जल्दी बताओ। ये हो जाएगा r² - l² का वर्ग, ठीक है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, रिफ्रेश लिख सकते हैं ना बेटा, ठीक है लिख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अब देखो 2ml लिखा है, तो 2ml की जगह मैं डायरेक्ट यहां पर मिटा के लिख दूंगा, क्या 2ml यहां पर दिख रहा है ना, और 2ml बराबर कितना है m, कैपिटल M, तो कैपिटल M लिख देंगे बेटा यहां पर इसको मैं हटाऊंगा और लिख दूंगा कितना, कैपिटल M, ठीक है। अब मुझे एक चीज और पता है, क्या पता है मुझे बेटा, मुझे यह पता है कि जो द्विध्रुव होता है वास्तव में, जो वास्तव में द्विध्रुव होता है वो बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है बेटा, याद करो मैंने क्या बताया था, लगभग 10 की घाते -10 मीटर की कोटिका, या 10 की घाते -10 मीटर से 10 की घाते -25 मीटर की कोटि तक के होते हैं ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जो वास्तव में पाए जाते हैं, ठीक है, जो वास्तव में प्रकृति में पाए जाते हैं परमाणु के अंदर, ठीक है। तो इतने छोटी दूरी पर होता है n और s ध्रुव, ठीक है, मतलब 0 दशमलव लगाने के बाद 10 जीरो लगाओ फिर 1 लिखो, ठीक है। तो इतने छोटे होते हैं, मतलब कि इनकी बीच की जो दूरी है n और s के बीच की दूरी, ये इतनी कम है कि ऐसा लगेगा कि n के ऊपर ही s रखा हुआ है। तो हम r जो दूरी ले रहे हैं, इसका मतलब ये r दूरी तो बहुत बड़ी है। तो जब r दूरी बहुत बड़ी है, यहां पर मैं मान के चल रहा हूं r बहुत बड़ा है किससे, l से। अगर r बहुत बड़ा है l से, तो मैं लिख सकता हूं यहां से, मैं क्या लिख सकता हूं कि b जो होगा बेटा ये बराबर होगा μ0 बटा 4 पाई, और गुणे में आ जाएगा, यहां पर से क्या होगा, l हट जाएगा, l 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा 2mr बटे बचेगा r² का घात 2, मतलब r की घात 4, r की घात 4। अब r की घात 4 लिखी है और ऊपर लिखा है 1, तो r से r को मैं कट कर दूंगा, एक r से दूसरा एक r कट जाएगा, यहां पर बचेगा 3, मतलब कितना आ गया, बेटा समझते जाना। अभी क्या हो गया, 3 कहां से आ गया, तो r की घात 3, r एक r कट गया, r की घात क्या बचेगा बेटा, यहां पर r की घात बचेगा 3, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूं, कितना हो जाएगा बेटा, r की घात 3, और यही निकालना था, ठीक है, छोटी सी चीज थी, यही निकालना था, ठीक है बेटा। वहां पर देखो, अगर मैं इसकी बात करूं कि द्विध्रुव के लिए क्या हम निकाले थे, जो हमने द्विध्रुव के लिए निकाला था, द्विध्रुव के लिए जो हमने निकाला था बेटा वो क्या था, जो हमने निकाला था द्विध्रुव के लिए, उसको अगर मैं दिखाऊं आपको, इससे मैच करूं, इसको मिलाऊं एक दूसरे से, तो जो वैद्युत द्विध्रुव के लिए निकाला था, तो वैद्युत द्विध्रुव वाला क्या था, वो था बेटा हमारा जो हमने निकाला था ई का मान, ठीक है, ई का मान जो हमने निकाला था वो था ई बराबर था बेटा यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और गुणे में आया था बेटा 2p, और बटे में क्या था 2p, और बटे में क्या था r³। तो ये वाला जो सूत्र है, अगर देखो तो एक जैसे नहीं है, ये वाला सूत्र आपको बताया था पहले वहां पर, और ये वाला सूत्र अभी देखो अंतर कितना है, ये चुंबक है इसलिए चुंबकनशीलता है, वहां पर विद्युत है तो विद्युतशीलता है, ठीक है। यहां पर 2 है, वहां पर भी 2 है, यहां पर m है, ये क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है, वहां पर क्या था, वैद्युत आघूर्ण था, उसको हम P से निरूपित करते थे। यहां पर भी दूरी r की घात 3 है, वहां पर भी दूरी r की घात 3 थी। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र है, तो कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना, एक को याद रखो, दूसरे को पता होना चाहिए दिमाग में कि चुंबक के लिए है, वैसे ही करते चले जाओ। जैसा देखो 2-3 चीजों को याद रखो, 2-3 चीज क्या याद रखनी है बेटा आपको, 2-3 चीज ये याद रखनी है आपको, इसको मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा और
मैं बता देता हूं इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ठीक है, कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो एक शॉर्टकट है छोटा सा, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, सारे गुणन जो ये हमने गणित वाली चीजें की ना, जोड़ घटाना गुणा भाग, सब एक ही जैसे है, सब एक ही जैसे है, बस दो तीन चीजें चेंज है। क्या है, देखो जहां पर Q था, Q की जगह पर क्या लिख देना है आपको, M। Q की जगह पर क्या आएगा, छोटा m। जो P है, P की जगह पे क्या आ जाएगा, बड़ा M, ठीक है। जो B है, B की जगह पे जो E है, E की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, E। जो यहां पर वैद्युत क्षेत्र में आपने E पढ़ा था, यहां पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B है। इसके अलावा इन तीनों चीजों को एक दूसरे के स्थान पर लिख देना और सही आंसर आपको मिल जाएगा। बाकी सारी चीजें, हाँ एक चीज और है कि वहां पर एप्सिलॉन नॉट था और यहां पर म्यू नॉट है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सबको बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा, ठीक है यहां तक। चलो चलो, इसमें कुछ नया नहीं था बेटा, कुछ नहीं नया था, ये छोटी सी चीज अगर आपको याद है तो आप पूरा का पूरा अध्याय आपको पता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये हो गया, आगे चलते हैं। इसमें अगर इसका मात्रक आपको देखना है तो इसका मात्रक आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, एम्पियर, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर, या आप इसको लिख सकते हैं टेस्ला। टेस्ला, टेस्ला इसका मात्रक होता है ना चुंबकीय क्षेत्र का, तो टेस्ला आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर निरक्षीय स्थिति बोल रहा है, फिर से वही करना है, फिर से वही करना है। वहां पर देखो देखो दोनों का चित्र मैं बना के दिखा देता हूं पहले, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं। देखो यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव के लिए बोल रहा है, लेकिन मैं पहले वैद्युत द्विध्रुव के लिए दिखा देता हूं। वैद्युत द्विध्रुव में क्या था बेटा, यहां पर वैद्युत द्विध्रुव में हमने देखा था कि एक आवेश यहां था, एक आवेश यहां था। इसको मैंने -q आवेश मान लिया, चलो, और इसको मैंने +q आवेश मान लिया। मतलब ये द्विध्रुव है जिसका -q आवेश यहां है, +q आवेश यहां है। इनके बीच की दूरी हमने मानी थी कितना है बेटा, 2l। इनके बीच की दूरी कितनी मानी थी, 2l। यहां पर इनका बीचों बीच केंद्र था O से। अब देखो निरक्षीय स्थिति क्या होती है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। निरक्षीय स्थिति मतलब होता है बेटा कि जो द्विध्रुव का केंद्र है, केंद्र के लंबवत कोई भी रेखा जो है, या केंद्र पर लंबवत मतलब केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती हुई कोई भी रेखा जो है वो निरक्षीय स्थिति है। तो 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी, मतलब किसी भी बिंदु पर, इस रेखा के किसी भी बिंदु पर हम निकाल सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं, चलो यहां आ गए, यहां पर कोई बिंदु P है, इस P बिंदु पर हमें निकालना है। इस द्विध्रुव की वजह से यहां पर क्या होगा, तो दूरी कितनी है, मैंने मान ली R दूरी ली, मैंने क्या मान लिया, R दूरी लिया। तो ये बताओ ये Q से Q की दूरी कितना है, 2l है। तो -q से O की दूरी कितनी थी बेटा, -q से O की दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी, यहां तक की दूरी l हो जाएगी, और इसी तरह से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, +q से O की दूरी भी l हो जाएगी, ठीक है। आधी आधी दूरी बट गई, आधा आधा, 2l मतलब आधा l, एक l ये, एक l ए, दोनों मिला के 2l, ठीक है। चलो अब यहां से क्या करना है, दोनों को मिला देना है आपको, ये मिला दो और ये मिला दो। फिर क्या करना था, फिर हमने क्या किया था, याद करो, फिर हमने क्या किया था, हमने क्या किया कि यहां पर ये ऋणात्मक आवेश है, तो हमने इससे देखा, यहां पर पूछा कि भाई किस तरफ बल लगा रहे हो, तो इसने कहा, -q ने क्या कहा कि मैं तो अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं है, मतलब अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं मेरी आती है, तो मैं तो अंदर की तरफ ही बल लगाऊंगा। तो अंदर की तरफ बल लगाएगा मतलब नीचे की तरफ बल लगाया इसने, तो इसके वजह से जो विद्युत क्षेत्र आया था E1 हमने मान लिया नीचे की तरफ। इसी तरह से Q की वजह से देखो धनात्मक आवेश है, तो ये क्या कहता है, मैं तो बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकालता हूं। तो भाई बाहर की तरफ चले जाओ, बाहर की तरफ जाओ मतलब इस दिशा में चले जाओ, ये आगे बढ़ गए, लो भैया आ गए, ठीक है। ये हो गया E2, बस निकाल लिया। अब इसके दोनों को घटक निकाल लो, E2 निकाल लो, E1 का घटक निकाल लो, और जो भी जैसे भी है। अब देखो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं सेम चित्र आपको बना के, लेकिन चुंबक के लिए, सिर्फ अंतर यह है कि यह चुंबक के लिए। यहां पर देखो क्या होगा, ये मान लेता हूं मैं कि ये S ध्रुव है और ये N ध्रुव है, ठीक है। S ध्रुव है मतलब इसका जो ध्रुव प्रबलता है वो क्या होगा बेटा, -m होगा, और इसका क्या होगा बेटा, +m होगा। इसकी लंबाई भी हम क्या मानेंगे, जैसे उसकी लंबाई 2l मानी थी, ये भी द्विध्रुव है लेकिन चुंबकीय द्विध्रुव है, वो वैद्युत द्विध्रुव था, तो इसकी भी लंबाई क्या होगा, 2l होगा। मतलब बीच में कहीं ना कहीं केंद्र होगा जिसको हम O बोलते हैं। केंद्र से S की लंबाई, एक ध्रुव की लंबाई कितनी होगी बेटा, l,
इसी तरह से यहां से यहां तक की लंबाई भी कितनी होगी, एल। एल एल आधी आधी लंबाई, जैसे उसमें हो गया था, ठीक है। अब इसी तरह से यहां भी निरक्षीय स्थिति है, तो मतलब 90 अंश का कोण बनाती हुई कोई रेखा ऊपर ले लो या नीचे ले लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलो ऊपर ले लिए, यहां पर कोई बिंदु P है, इस पर हमें निकालना है B का मान। B का मान निकालने के लिए S के पास आएंगे और O के पास आएंगे, इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को फटाफट से मिला दो। कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा देखते रहना, बस आंख खोल के, आंख और दिमाग खोले रहना और सारी चीजें हो जाएगी बेटा, परेशान मत होना, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पर क्या किया, R दूरी पे जाके ये ले लिया था। अब हमको क्या निकालना है, यहां से यहां तक की दूरी हमें पता है कितना है, L है, इसकी भी दूरी L पता है, मतलब इसको मैं मिला दूं अगर आपको इस तरह दिखे तो ये देखो L दूरी ये है, L दूरी ये है, ये R दूरी है, तो ये एक त्रिभुज दिख रहा है 90 अंश का कोण बनाता हुआ, इधर भी एक त्रिभुज दिख रहा है, मतलब एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज किस तरह का, समकोण त्रिभुज, ठीक है बेटा, परेशान मत हो। बेटा तेजेंद्र कुछ लिख रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसने क्या लिखा है। सर आपने बताया था बहुत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कभी रिद्धतम नहीं होता, लेकिन आपने क्यू का से कार दिया, पता नहीं क्या बेटा, पता नहीं क्या बोल रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है बेटा। बेटा ये हो चुका है, ठीक है। बेटा कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, इस अध्याय से कोई नहीं छूटेगा, सब बताऊंगा, ठीक है। चलो अब इसकी दूरी निकालो, ये एल लंबाई है, आर लंबाई। तो पाइथागोरस की प्रमेय पता है, लंब का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। तो ये कर्ण दिख रहा है आपको, कर्ण दिख रहा है, मतलब ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये आ जाएगा करड़ी के अंदर, या इसको करड़ी का मतलब होता है घात 1/2, तो 1/2 लिख लो, ठीक है। और ये दोनों के लिए बराबर होगा, जितना n से p की दूरी है उतना ही s से p की दूरी है, ठीक है। ठीक है बेटा। दिव्या बेटा क्या पूछ रहे हो, सर मेरा डाउट क्लियर कर दीजिए, कुछ पूछ रही है, ये प्लस होना चाहिए सर, मोड लगेगा तो माइनसे का प्लस। बेटा मोड मैंने लगा के इसलिए दिखाया था आपको, मैं वो चीज चिन्ह माइनस नहीं कर रहा था, मैं बताया था आपको क्षेत्र नहीं लूंगा। हालांकि आप चाहो तो वहां पर मॉड हटा सकते हो, मैंने आपको ये मॉड जो लगा के दिखाया था मैं शायद हटा दिया हूं, वहां पर आप मॉड ना लगाओ तब भी चलेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मॉड लगाओ बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ, चलो चलो चलो, देखो यहां पर ये छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ नहीं है, सब आपने कर रखा है, आपको सब पता है कि आपने कर रखा है, फिर भी आप अगर बोल रहे हो कि नहीं आ रहा है तो फिर गलती है आपकी, ठीक है। चलो अब देखो ये हो गया, यहां पर कुछ नहीं करना है, यहां पर देखो इसके वजह से चुंबकीय क्षेत्र देख लेना है, एक किधर होगा, इसके वजह से एक इधर की तरफ, इसके वजह से एक ऊपर की तरफ, इसके वजह से एम की वजह से, क्योंकि ये धन एम है, ठीक है, और ये ऋण एम है, तो ऋण मतलब अंदर की तरफ, धन मतलब ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। इससे चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ, इस पे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ। बस ये मान लेता हूं, अगर इसको मैं B1 मान रहा हूं, इसको अगर B2 मान रहा हूं, तो क्या होगा, B1 और B2 के घटक निकाल लेंगे बेटा। घटक मतलब होते हैं, घटक का अर्थ मैंने आपको समझाया था, घटक मतलब कि x दिशा में और y दिशा में कितना हिस्सा है वो बताना है। तो अगर मैं B1 का हिस्सा अगर y दिशा में देखूं, y दिशा मतलब ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, x दिशा मतलब आगे की तरफ या पीछे की तरफ, ठीक है। तो यहां पर देखो B2 किधर है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ आ रहा है, सदिश ऊपर की तरफ है, इसका मतलब कि जो इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो भी ऊपर की तरफ आएगा। ऊर्ध्वाधर घटक इसका किधर आएगा, ऊपर की तरफ, और क्षैतिज घटक किधर आएगा, आगे की तरफ आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी बेटा, अगर मैं बात कर रहा हूं, मान लो मैं बात कर रहा हूं B1 की, तो B1 क्या है, नीचे की तरफ है रिजल्टेंट, तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक कितना होगा, नीचे की तरफ होगा, किसका, B1 का। और क्षैतिज घटक किधर होगा बेटा, क्योंकि इधर ही है तो ये भी आगे की तरफ ही आएगा। तो यहां पर देखो, तो ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो कट जाएगा, और ये सिर्फ बचेगा एक ही दिशा में, जो कि क्या होगा, इस तरफ क्या होता है, इधर देखो ये है, यहां पर ये वाला है B2 साइन थीटा, ये क्या है बेटा, ये वाला है B1 साइन थीटा, इधर क्या है, इधर है B1 कॉस थीटा और B2 कॉस थीटा, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, छोटी छोटी बात है, एक ही तरफ है, एक ही तरफ है। आप
अध्याय खोल के देखिएगा, जो मैंने पहले पढ़ाया था वही चीज है बेटा। बेटा अभी तो चित्र ही बना रहा हूं, क्या इसमें है, कुछ नहीं है ना, इसमें क्यों परेशान हो रहे हो आप लोग। ये कोण थीटा होता है, यहाँ पर किताब में आपके बना होता है, बना लो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर थीटा कोण बना लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब ये हो गया, अगर इतना हो गया, ये चित्र समझ में आ गया तो मतलब आपको सब आ गया बेटा, चित्र समझ में आ गया बेटा तो सब आ गया, ठीक है। तो अब यहां पर देखो छोटी सी चीज है, इसको मैं हटाता हूं, ये चित्र समझो बेटा, चित्र समझ में आया कि नहीं ये बताओ मुझे, चित्र किसको समझ में नहीं आया वो बताया मुझे। चित्र समझ में आया कि क्या हो रहा था चित्र में, अंदर क्या क्या चीजें हुई, समझ में आया, चित्र वाली चीज समझ में आ गई बेटा। थोड़ा तेज चलना है बेटा, इतना धीमे नहीं चलना है। देखो आपको 15 जनवरी, अगर 15 जनवरी 20 जनवरी तक आपको अगर कोर्स कंप्लीट चाहिए बेटा, अगर आप 15 से 20 जनवरी तक कोर्स कंप्लीट चाहते हैं तो बेटा ये थोड़ी सी चीजें आपको करनी पड़ेगी कि खुद मेहनत करो थोड़ा सा, है ना, नहीं तो नहीं हो पाएगा बेटा, है ना। थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा पुश करना स्टार्ट करो, पुश करना मतलब कि अपने लिमिट्स और अपनी जो क्षमताएं हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करो, नहीं तो बहुत धीमा है बेटा फिर, है ना, चीजें बहुत धीमी हो जाएंगी। चलो अब देखो इसमें, यहां पर कुल मिला के हमें दिख रहा है कि कुल विद्युत क्षेत्र जो है, कुल चुंबकीय क्षेत्र जो इस बिंदु पर आ रहा है वो किधर आ रहा है, यहां पर मैं देख रहा हूं, चूंकि यहां पर मैं देखूं अगर, तो चूंकि m और m दोनों बराबर हैं, बस एक धनात्मक है एक ऋणात्मक। दूसरी खासियत क्या है कि जितना दूरी n से p की है उतनी ही दूरी s से p की है, तो इसका मतलब कि दोनों की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र B1 और B2 का मान बराबर है, ध्यान देना, B1 और B2 का मान आपस में बराबर है, लेकिन फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों की दिशाएं अलग हैं। अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे होती तो वैसे ही जीरो कर देता मैं, ठीक है, जीरो कर देता, या इस तरफ एक तरफ इस तरफ होती है, एक इस तरफ होती तो जीरो कर देता, लेकिन एक दूसरे के सामने नहीं है, एक कोण पे है, कोण पे है, इसलिए हमें इसका घटक निकालना पड़ रहा है। तो घटक निकाला तो इसका घटक ऊपर वाला और नीचे वाला एक दूसरे के बराबर मिल गया हमें, तो बराबर मिल गया, तो चूंकि यहां पर मैं लिख सकता हूं कि B1 जो है बराबर है B2 के, मैं मान लिख रहा हूं, दिशा नहीं बोल रहा हूं, B1 का मान बराबर है B2 के मान के, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि जो B1 साइन थीटा है ये बराबर है कितने के, B2 साइन थीटा के, B1 साइन थीटा B2 साइन थीटा के बराबर है। इसका मतलब कि ये दोनों ऊपर और नीचे वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, काट देंगे, ठीक है, एक दूसरे का प्रभाव निष्क्रिय कर देंगे। हमारे पास बचा क्या, सिर्फ ये बचा B1 cos थीटा और B2 cos थीटा, इस दिशा में, किस दिशा में, N से S की दिशा में, N से S की दिशा में, देखो N से S की दिशा में या O से S की दिशा में, जो भी आपको बोलना है। अतः हम क्या लिखेंगे, अतः B बराबर क्या हो जाएगा, B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। अब देखो यहां पर एक चीज और याद रखो कि B1 और B2 बराबर हैं आपस में, तो यहां पर B1 और B2 भी बराबर हैं, तो मतलब इसको मैं चाहूं तो 2 गुना B1 cos थीटा लिख दूं या 2 गुना B2 cos थीटा लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये नहीं किया जाता, ठीक है। ये नहीं करके हम क्या करते हैं, क्योंकि दोनों से दूरी बराबर है, दोनों का जो ध्रुव प्रबलता है वो बराबर है, तो हम अगर B1 का मान निकालें तो वो B2 के मान के बराबर है, और ये बराबर आएगा कितने के, म्यू नॉट बटा 4 पाई गुणे में कितना है, ध्रुव प्रबलता कितनी है, दोनों की, एक की m है एक के भी m है, हम दोनों का मॉड लेके निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, m और बटे में क्योंकि हम घटक निकाल चुके बेटा, इसलिए यहां पर हम धनात्मक और ऋणात्मक नहीं लिख रहे हैं। कुछ बच्चे होंगे जो ये पूछते हैं, लास्ट टाइम भी पूछा था कि सर अभी आप पीछे वाले में अक्षीय स्थिति में जब बता रहे थे तो n के लिए तो आपने धनात्मक m लिखा था लेकिन s के लिए ऋणात्मक m लिखा था, तो यहां पर क्यों नहीं लिख रहे हो, तो बेटा यहां पर इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमने इसका कंपोनेंट निकाल लिया और 2 कंपोनेंट कैंसिल हो गए, घटक, ठीक है, घटक की बात कर रहे हैं, यहां पर सदिश विधि से निकाल रहे हैं, ठीक है। कोण है दोनों के बीच, वहां पर कोण नहीं था, 0 अंश था, याद रखो, ठीक है। तो B1 बराबर B2 बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई m बटा दूरी कितनी है, S से P की या N से P की, दोनों की दूरी बराबर है, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2, तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2 और इसका वर्ग। तो इसको मैं थोड़ा सा सही से लिखता हूं, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, जगह कम है यहां पर शायद, तो इसको मैं बराबर करके नीचे लिख रहा हूं बेटा, परेशान मत होना, ठीक है, नीचे। तो ये बराबर आ रहा है म्यू नॉट बटे 4 पाई
और गुणे में आएगा m बटे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2 और इसकी पूरी घात कितनी है 2 की, क्योंकि वर्ग होता है ना r का वर्ग, तो r यही है और इसका वर्ग। इसको रिफ्रेश कर दिया करो बीच में। ठीक है बेटा, बेटा ये भी इक्वल है ना, लिख तो बताया तो कि लिख सकते हैं, लेकिन किताब में आपके नहीं लिखा है तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, बोला तो मैंने कि इसलिए मैंने जानबूझ के किताब की भाषा में लिखना पसंद कर रहा हूं। ठीक है, चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो लिख सकते हो। तो यहां पर देखो b1 और b2 का दोनों का मान बराबर है, दोनों का मान कॉमन ले लो, b1 और b2 एक ही चीज है, एक ही चीज है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं म्यू नॉट बटा 4 पाई, दोनों से उभयनिष्ठ ले लो और ये हो जाएगा m बटे में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही बचेगा। देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2 का वर्ग है। करड़ी का वर्ग क्या होता है, करड़ी का वर्ग, करड़ी का वर्ग क्या होता है बेटा, करड़ी हट जाती है, करड़ी का वर्ग कर दो तो करड़ी हट जाती है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, और अंदर बचेगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। यहां तक समझ में आया, ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा, b1 और b2 उभयनिष्ठ निकाल लिए, b1 का मान और b2 का मान बराबर है, उभयनिष्ठ ले लिया, तो क्या बचा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ का कॉस थीटा यहाँ का कॉस थीटा, तो कितने हो गए 2 कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा बेटा b बराबर, हाँ क्या था, विपिन दक्षवंशी क्या पूछ रहे हो सर, विद्युत क्षेत्र, विभव और चुंबकीय क्षेत्र निरक्षीय स्थिति में, बेटा निरक्षीय स्थिति का मतलब आपको अगर पता होता तो आप ये प्रश्न नहीं पूछते। निरक्षीय का मतलब होता है कि केंद्र से वह रेखा या वह जगह जो केंद्र के साथ 90 अंश का कोण बनाते हुए हो, निरक्षीय का मतलब ही यही होता है। ठीक है, इसीलिए लेते हैं बेटा। तो b बराबर आ जाएगा म्यू नॉट बटे में हो जाएगा 4 पाई और गुणे में आ जाएगा यहाँ पर 2 cos थीटा, यहाँ पर cos थीटा में cos थीटा जुड़ेगा कितना हो जाएगा 2 cos थीटा, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का गुणा कर देते हैं m के साथ तो 2m और बटे में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और गुणे में आएगा बेटा यहाँ पर cos थीटा के। ठीक है, चलो अब देखो एक चीज देखो, यहाँ पर जो cos थीटा है, cos थीटा यहाँ पर आके देखो क्या है। अगर ये कोण थीटा है, एक त्रिभुज की बात करें OSP या OPN, कोई भी एक त्रिभुज ले लो, कोई भी एक त्रिभुज ले लेते हैं बेटा, तो cos थीटा का मान हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा क्या होता है मुझे बताओ, cos थीटा मतलब क्या होता है, लाल बटे कक्का वगैरह जो आपने सीखा होगा। तो cos थीटा क्या होता है बेटा, आधार बटा कर्ण, क्या होता है cos थीटा बराबर क्या होता है बेटा, cos थीटा होता है बेटा आधार बटे होता है बेटा कर्ण के, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार का मान कितना है मुझे बताओ, आधार कितना है बेटा, आधार किसी भी एक त्रिभुज के लो तो ये आधार कितना है, l लंबाई है, ये भी l लंबाई है, तो कोई भी ले लो l और बटे कर्ण कितना है, कर्ण की लंबाई कितना है बेटा, करड़ी के अंदर कितना है, या करड़ी के अंदर नहीं लिखना चाहते तो आप लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2 लिख सकते हैं। मतलब cos थीटा का मान हमें पता चल गया ये है, तो cos थीटा की जगह पे ये मान लिख देते हैं। चलो लिख दो फटाफट, cos थीटा जहां है उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, cos थीटा जहां है बेटा उसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम, जहां पर cos थीटा है यहां पर हम गुणा करेंगे और लिख देंगे l बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2। ठीक है, समझ में आई बेटा यहां पर कैसे हुआ, यहां पर समझ में आया। ठीक है, बस 2 मिनट की बात और है। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहां पर है, इसकी घात 1 दिख रही होगी, इस पे कोई घात नहीं लगी, मतलब घात 1, और इस पे घात 1/2। तो किसी की भी घात अगर 1 है और किसी की घात उसमें 1/2 और जुड़ जाए, मतलब अगर x की घात 1 और गुणे में लिखा है x की घात 1/2, तो इसको मैं लिख सकता हूं x की घात 3/2 लिख सकता हूं, नहीं x की घात 1 गुणे x की घात 1/2 बराबर मैं लिख सकता हूं x की घात 3/2 लिख सकते हैं ना। तो फटाफट से लिख लेते हैं, लिख सकते हैं तो फटाफट से यही कर लेते हैं। देखो इसकी घात 1 और इसकी घात 1/2, मतलब एक साथ इसको लिखना चाहूं, एक साथ इसको लिखना चाहूं बेटा तो मैं लिख सकता हूं। अब इसको मैं हटा देता हूं, थोड़ा सा चित्र को हटाता हूं। ठीक है, चित्र की कोई जरूरत नहीं है, चित्र वाला काम हो चुका है। चलो फटाफट से देखो यहां पर, तो यहां पर अगर देखो तो मैं लिख सकता हूं कि b जो है ये बराबर है म्यू नॉट बटा 4 पाई
म्यू नॉट बटा 4 पाई, गुणे में आ जाएगा 2ml। याद करो 2ml क्या होता है, बड़ा m। याद करो 2ml क्या होता है, बड़ा m। और नीचे आ जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पूरी घात हो जाएगी 3/2 की। लिख सकते हैं इसको। चलो तो यहां पर 2ml हो गया, तो b बराबर आ जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई और गुणे में आ जाएगा कैपिटल M। 2ml बराबर कैपिटल M होता है, बड़ा M। यहां पर याद रखना चूंकि M बराबर है 2ml के, ये याद रखना चुंबकीय आघूर्ण है, ठीक है। और ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की घात 3/2। फिर से वही करेंगे, जो द्विध्रुव होता है बेटा, जो द्विध्रुव होता है वो बहुत छोटा होता है, तो फिर से हम वही मानेंगे कि चूंकि r जो है बहुत बहुत बड़ा है l से, r जो है बहुत बहुत बड़ा है l से, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए l जो है ये यहां से 0 के बराबर लिख देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा b बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई और गुणे में आ जाएगा ऊपर m और बचेगा नीचे क्या बचेगा बेटा, नीचे बचेगा r की घात 2 और गुणे में बचेगा r की घात 2 और गुणे में ये तो 0 हो गया और 3/2। घात कितनी है, 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, घात से घात कैंसिल हो गया, बचेगा कितना, 3। तो घात कितना बचा, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, 3। तो यहां पर डायरेक्ट घात 3 पावर 3, यही निकालना था बेटा। ठीक है बेटा लंबवत घटक कट गया ना, तो क्यों लेंगे, जो चीज कट गई तो कैसे लोगे आप, है ना। आपके ऊपर 10 रुपए उधार था दुकान पर और आपने 10 रुपए उधार दे दिया, तो दुकान वाले से उधार खत्म हो गया ना, कि बार बार जाके उधार देते रहोगे, जब जितनी बार आप दुकान पे जाओगे उतनी बार 10 रुपए आप उसका उधार दे के आओगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। कट गया ना, मतलब 10 रुपए था, 10 रुपए ऊपर हो गया, खत्म। जितना उधार था उतना उसको मिल गया, जितना ऊपर था उतना ही नीचे हो गया, कैंसिल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। ठीक है, अब जल्दी से एक क्विज करते हैं, उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे बेटा। ठीक है, जल्दी से क्विज पे आ जाते हैं फटाफट से। याद रखना कल की क्लास नहीं भूलना है, कल 2 बजे क्लास है आपकी। तो चलो क्विज पे आ जाते हैं। पहला क्विज का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। टाइम लगेगा इसमें थोड़ा सा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यदि किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से किसका मान अपरिवर्तित रहेगा। बेटा दोनों ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आए हुए प्रश्न हैं, दोनों के दोनों प्रश्न आपके बोर्ड से आए हुए प्रश्न है बेटा। ठीक है, बोर्ड में पूछे गए प्रश्न है बेटा। और यहां तक कि जो नीचे वाला प्रश्न है ये एक बार जो पीएमटी एग्जाम होता था पहले उसमें आया हुआ है, ये वाला। ठीक है, चलो आओ देखते हैं इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर देखते हैं। तो देखो यहां पर लिखा है एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को 2 समान लंबाई के टुकड़ों में तोड़ा जाता है। लंबाई के टुकड़ों मतलब कि कोई एक चुंबक है, इस तरह से इसको तोड़ दिया गया है बीच से, तोड़ दिया गया बीच से, मतलब लंबाई L थी, अब इसकी लंबाई L/2 और L/2 हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसका चुंबकीय आघूर्ण M था, तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, M बराबर होता है कितना, अगर लंबाई L है, या मैं जो पढ़ाया हूं आपको, मैं L नहीं माना हूं लंबाई, मैंने आपको 2L मान के बताया है, तो मैं वैसे ही बता देता हूं कि जो चुंबक है, मान लो इसकी पहले लंबाई कितनी थी, 2L थी, और इसको बीच से तोड़ करके L और L लंबाई के 2 चुंबक बना दिया गया, एक ये चुंबक बन गया, एक ये 2। तो M बराबर होता है 2mL के। ये पहले था जब तोड़ा नहीं गया था। अब मुझे बताओ कि जब तोड़ दिया गया तो एक भाग का अगर मैं निकालूं तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना आएगा, पहले भाग का अगर देखें तो कितना आएगा, और ये जितना होगा ये भी L लंबाई का है, तो दूसरे भाग का भी बराबर होगा। तो M1 और M2 का अगर मैं मान निकाल के देखूं तो कितना आएगा बेटा, M1 और M2 का मान। देखो 2mL वहां पर था, यहां पर कितना हो जाएगा, mL हो जाएगा, मतलब जितना था उसका आधा हो गया, मतलब कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, बी नंबर।
ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को लिख लेना। यदि किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत काटा जाता है, दो भागों में कट कर दिया जाए, तो निम्नलिखित में से किसका मान अपरिवर्तित रहेगा? कौन सा चीज नहीं बदलेगा? बेटा ध्रुव प्रबलता नहीं बदलेगी, क्योंकि देखो तो चुंबक का ध्रुव प्रबलता अगर इसका m है और इसका भी m है, अगर इसको बीच में एक बार तोड़ दो, दो बार तोड़ दो, 10 बार तोड़ दो, जितने भी चुंबक होंगे सबकी ध्रुव प्रबलता m वही रहेगी, तो ध्रुव प्रबलता नहीं बदलेगी। जड़ तो आघूर्ण बदल जाएगा, क्योंकि ये द्रव्यमान कम हो रहा है, जितनी बार टुकड़ा करेंगे छोटा छोटा होता जाएगा। द्रव्यमान आघूर्ण, द्रव्यमान पर निर्भर करता है जड़ तो आघूर्ण, इसलिए गलत है। चुंबकीय आघूर्ण, क्योंकि देखा अभी आपने कि एक बार तोड़ा तो आधा हो गया था, तो ये भी नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आज की क्लास को कहते हैं अलविदा, और मिलेंगे अगली क्लास में। ये आपको होमवर्क है, फटाफट से कर लो। और कल बेटा आपको याद रखना है 2 PM पर आएंगे लाइव, और 4 PM तक लगभग ये मैं 3:30 बजे के आसपास तक खत्म कर दूंगा। हालांकि 2 घंटे की क्लास बहुत बड़ी होती है, तो उतना नहीं, लेकिन कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखो।